ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भज। देखिए कल एकादशी है, देवशयनी है। कल के लिए अब कल भगवान 4 महीना के लिए सो जाएंगे। अब 4 महीना में कोई शादी ब्याह जनेऊ शुभक्रम नहीं होगा। 4 महीना तक खाली पूजा पाठ जप तप। इसमें 4 महीने में जितना जप तप पूजा पाठ दर्शन करेंगी उतना अश्वमेध का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान इसीलिए 4 महीना तक सोने जाते हैं। जो ही 4 महीना तक खाली सत्कर्म करेगा उसका फल अभोग मिलेगा। अब कल देवशयनी एकादशी है। अब देखिए कि अब भगवान कल के दिन सोए हैं और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के उठे हैं। उसी दिन तुलसी जी का विवाह होता है। तो अब 4 महीना तक भगवान सोए हैं। अब भगवान विष्णु भगवान जब सोते समय शंकर जी को कह दिए थे कि महादेव आप तो कभी सोते नहीं हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, पूरा कार्यभार आपके माथे। वैसे शंकर जी के ऊपर सब रहता है, लेकिन विष्णु भगवान कह के कल के दिन शिव सैया पर जाके सो जाएंगे। इसीलिए कल देवशयनी एकादशी। कल जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नहीं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब देखिए कि पहले नाम सुन लीजिए। अगर हम तो लोग 24 एकादशी का पाठ तो कर नहीं सकते, तो उनका नाम सुनने से उसी का फल मिलेगा। अब देखिए कि पहला उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी, जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में जजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी, हरि बल्वा एकादशी। ये सब एकादशी का नाम है। अभी एकादशी का नाम इसलिए हम लोग एकादशी का नाम लेते हैं कि जैसे 24 एकादशी हम लोग नहीं पढ़ सकें, तो ये एकादशी का नाम हम लोग ले लेते हैं। तो आप देखिए कि एकादशी का कथा सुनिए। अब एकादशी का कथा इस तरह है कि जब हम एकादशी का कथा सुनते हैं, खाली कथा सुनने मात्र से, एकादशी के व्रत का जितना पुण्य है, लेकिन एकादशी कथा सुनने मात्र से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हम देखिए आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवशोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारनी चाहिए। भगवान को तांबूल पान और पुंगी फल सुपारी अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुते त्वयि जगन्नाथम जगसुतम भवेत् दिगम विर्बुद्धे तोवियम जगत्व सराचर। यह मंत्र भगवान को ये सब पूजा करने के बाद बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, आषाढ़
आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। अब देखिए कि भगवान जो हैं पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार हेतु अच्युत प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों में के व्रत श्रेष्ठ है और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्यदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। अब देखिए भगवान कथा सुना रहे। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मान्यधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र ही तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और पृथ्वी सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगा, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसी उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मान्यधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। अब यह सब देखिए पूछ रहे हैं राजा। तो राजा की यह बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। अब देखिए बता रहे हैं। अब राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निपराध तपस्या करने वालों शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेंगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा
को सुख पहुँचा कर हर्षिणी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सब लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए कोई व्रत करिए उसमें कथा जरूर सुनना चाहिए। अब अगले बार है चातुर्मास की कथा। अब चातुर्मास की कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि चातुर्मास की कथा बहुत लंबी है, इसीलिए एक चातुर्मास की कथा अलग से है। ये खाली एकादशी को सुना दिए हैं, चातुर्मास का कथा हम तो बाद में सुनाएंगे। अब ये कथा के बाद कहानी भी सुन लीजिए थोड़ा सा, कि एक बूढ़ा थी, वो हर्षिणी एकादशी का व्रत करती थी, और जब द्वादशी को पालन करना था तो ये कथा पूरा आप लोग सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनेंगे तो आपको द्वादशी का भी पुण्य मिलेगा। तो द्वादशी का पारण करना था तो उनको हमेशा तिथि के हिसाब से पारण करती थी। तो अब जैसे है कि कल हुआ काना द्वादशी है, तो द्वादशी में 8 बजे तक जौ है, तुलसी गंगा जल पारण कर ली, जिसको जौ नहीं है तो गंगा जल तुलसी, मतलब द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। तो बेचारू पारण करती थी, तो हमेशा उनके पास कुछ नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करती थी, प्रभु हम आपका व्रत किए हैं, हमें द्वादशी का पारण करना है, और हमारे पास सुनने से लोग कहते हैं द्वादशी को थोड़ा सा चावल जरूर खाना चाहिए, खिचड़ी हो या चावल हो। अब उनके पास तो कुछ नहीं, अन्न का अभाव था, लेकिन भगवान का व्रत करती थी जिंदगी भर से। बूढ़ा जब से होश था तब से एकादशी का व्रत करती थी। देखिए हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि कुल व्रतों में सबसे व्रत उत्तम एकादशी का है। अगर 8 साल से उम्र से अगर कोई व्रत कर रहा है तो उसका तो पूर्ण कोई और अंत नहीं, उसका तो जन्म नहीं होगा, बाई चांस जन्म होगा तो बहुत बड़ा तपस्वी राजा महाराजा के घर में, जिसके घर में भगवान का धर्म कर्म पूजा पाठ होता है उसके घर में होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत मामूली नहीं है, इसको सबको करना, ये अपने लिए है, अपने शरीर के लिए, अपने आत्मा शुद्ध के लिए है। अब वो एकादशी का व्रत करती थी। अब भगवान का भाई व्रत करती थी तो भगवान क्यों नहीं सोएंगे। अब भगवान रोज ही ना अपना उनको यह कि एक जौ दे दे, तो जौ सोने का था, तो उसकी बहू जो थी, वो बहू जो है, एक बेटा बहू था, तो बहू जो थी वो उनको एक खिचड़ी बनाती थी, खिचड़ी में खूब नमक ना के दे देती थी। अब भगवान से प्रार्थना करती थी, प्रभु हम कौन ऐसा पाप किए हैं कि हमारी बहू ऐसी मिली है, खिचड़ी देती है तो नमक ढेर कर डाल के देती है। अब भगवान से प्रार्थना करते तो उसी दिन से भगवान उनके लिए 56 प्रकार का भोजन लिया के रख देते थे। अब बूढ़ा अपना वो खिचड़ी हटा देती थी, और जो भगवान भोजन देते थे अपना खा लेती थी। रोज़ यही तरह करती थी। तो एक दिन उसकी बहू कही कि हम ऐसा ऐसा खाना देते हैं, लेकिन बूढ़ा तो चिकन भई जा रही है, अस्वस्थ हो गई है। भगवान का भाई लोग आएगा, खीर पूरी हलवा मिठाई खूब बूढ़ा को मिलता था, बूढ़ापन खा के मस्त रहती थी, और भजन में सत्संग में कीर्तन में अपना मन लगाती थी। घर में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, तुम बनाओ खाओ कोई मतलब नहीं है। उनको सूखी बासी रोटी जो होता था दे दी, बूढ़ा उसको छूती तक नहीं है। तो बूढ़ा एक दिन उसकी बहू अपने पति से कही कि आखिर हम माँ को देते हैं, माँ खाना खाती नहीं है, माँ कैसे रहती है। तो कहेंगे वो एकादशी का व्रत करते हैं, तो उसके साथ भगवान और भगवान कहीं ना कहीं उसका इंतजाम करते होंगे। अब वो एक दिन अपना बेटा बहू चुपके से देख रहे हैं, रात को देखे तो खीर पूरी हलवा मिठाई उसके पास रखा था। तो अपना खूब भगवान को याद कर करके, भगवान का प्रार्थना करके, भगवान का धन्यवाद करके खा रहे थे। अब वो लोग देख रहे थे, पहुंच गए तो कहें तभी तो तुम घर का खाना, कहें खाना तुम्हारा सूखा रूखा रोटी खाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना किए, भगवान कहें तुम चिंता मत करो, जब तक तुम जिंदा रहोगे भोजन की कमी नहीं पड़ेगा, हम तुमको देंगे। तो जो भगवान का आराधना करता है, पूजा करता है, भगवान का मनन करता है, एकादशी का व्रत करता है, उसको क्या भगवान कभी दुख देंगे? कभी नहीं देंगे। अब वो सब समझ गई, उसी पर पैर पर गिर गई, माफ़ी मांगने लगी, माँ आप लक्ष्मी हो, आप देवी हो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। उसी समय उसके बेटा बहुत सुधर गए और खूब अच्छा अच्छा पकवान खाना बना के बूढ़ा के देने लगे। अब बूढ़ा एकदम मस्त होने लगी, और घर में जब ले जिंदा रही तब ले तो खूब सुखी श्री। मरने के बाद विष्णु लोक में गई, सोने की बीमार में बैठ के बूढ़ा बुलावा आया। अब बूढ़ा एकादशी व्रत भी कर, तुलसी जी का सेवन कर, तुलसी जी का भी पूजा करती, तुलसी को दीपदान, तुलसी जी को भोग लगाना, तुलसी जी का भी सेवा करती थी। जैसे भगवान ने बूढ़ा का दिन लौटे तो सब खुल, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब देखिए आप लोग कोई मंत्र ना हो तो ये जरूर मंत्र बोलिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा दोनों का जय होता है।